वाजपेयी केमिस्ट्री कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने हैलो एल्केन में कौन कौन सी समानता पाई जाती है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि हैलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ना है हैलो एल्केन बनाने की विधि, यानी हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलो एल्केन, यानी कि हम एल्केन का निर्माण कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं हम एल्केन से कराएंगे। किससे? एल्केन से फ्रॉम एल्केन। अब देखिए कि किसी एल्केन से हम लोग हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। देखिए जब किसी एल्केन की अवक्रिया हैलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन से कराया जाता है तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जैसे देखिए हमारे पास कोई एल्केन मान लीजिए RH है। क्या है? RH है, और इसका रिएक्शन करा देंगे किससे? हैलोजन यानी X2 के साथ। तो यहाँ हमारा हो जाएगा किसके प्रेजेंस में? H न्यू के प्रेजेंस में। इसी H न्यू को हम लोग कहेंगे प्रकाशीय ऊर्जा को हम लोग H न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा देखिए इसका RH का H, ये क्या है? ये हमारा एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है। और ये हमारा क्या है? हैलोजन है। तो यहाँ देखिए होगा क्या कि RH और हैलोजन जो है रिएक्शन करके और ये RX बना लेंगे, और इसका एक X और इसका एक H, यहाँ से क्या हो जाएगा? HX निकल जाएगा। RX का मतलब ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया, और HX का मतलब हैलो एसिड हो गया। अब देखिए कि जब हम लोग एल्केन से क्या करते हैं कि हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण यह अभिक्रिया मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। अब मुक्त मूलक क्या होते हैं? तो देखिए कि हमारे पास जब बांड का क्लीवेज, जब कोई जैसे मान लीजिए A और B, A के बीच हमारा बांड बना हुआ है, तो यहाँ देखिए एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि अगर इसमें क्लीवेज हो जाए इस बांड का, और एक इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाए, तो इसका मतलब कि 2A बनेगा, और प्रत्येक A पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगी। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहते हैं। मतलब कि ऐसा परमाणु या समूह या आयन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में जब किसी एल्केन की अपक्रिया हैलोजन के साथ कराएंगे
तो हमें एल्किल हैलाइड तो मिलेगा और हैलो एसिड मिलेगा, लेकिन यह एल्किल हैलाइड या इस एल्किल हैलाइड का निर्माण मुक्त मूलक के द्वारा होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा क्या है, मिथेन है, मिथेन है। मिथेन की अपक्रिया अगर हम किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें, तो क्लोरीन है और किसके प्रेजेंस में, प्रकाश के प्रेजेंस में। तो लाइट के प्रेजेंस में जब हम मिथेन की अपक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो इसका मिथेन का H और इसका क्लोरीन का Cl, ये यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा CH3Cl, और यह एक हमारा क्या है, हैलो एल्केन है। ये क्या है, हैलो एल्केन है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। आप देखिए, जैसे हमारा क्या है कि जैसे मान लीजिए CH4, तो CH4 का स्ट्रक्चर CH यानी एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन है। उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन में 2 Cl, तो इसका एक Cl और इसका एक H, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, तो ये हमारा बन जाएगा HCH, और ये हमारा क्या है, Cl, और प्लस में यहाँ से क्या निकल गया, HCl। तो यहाँ देखिए कि मीथेन की अपक्रिया, और ये अपक्रिया किसके प्रेजेंस में होगा, प्रकाश की। तो ये एक प्रकार से हमारा प्रतिस्थापन अपक्रिया है, और कैसा, मुक्त मूलक। यहाँ देखिए कि ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो मुक्त मूलक बनेगा, और अगर मुक्त मूलक बनेगा तो यहाँ हो क्या रहा है कि क्लोरीन इस हाइड्रोजन को यहाँ से मीथेन में से हटा रहा है। अगर अब इसी का देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3Cl, पुनः हम क्लोरीन से रिएक्शन करा दें किसके प्रेजेंस में, H के प्रेजेंस में, तो फिर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन परमाणु एक Cl के द्वारा विस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ से HCl निकल गया, तो ये बन जाएगा CH2Cl2। अगर फिर से हम इसका रिएक्शन करा दें CH2Cl2 का रिएक्शन Cl2 से इसके प्रेजेंस में, H के प्रेजेंस में, तो ये हमारा बन जाएगा CHCl3, और प्लस में देखिए इसका एक H, इसका एक Cl, यहाँ से HCl के रूप में निकल जाएगा। और अगर फिर CHCl3 का रिएक्शन हम Cl2 से करा दें तो H के प्रेजेंस में, तो ये हमारा CCl4 बन जाएगा, और प्लस में यहाँ से HCl बन जाएगा। अब देखिए कि जब तक इसमें हाइड्रोजन है तब तक क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम CCl4 का रिएक्शन क्लोरीन से करा दें H के प्रेजेंस में, तो यहाँ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना पावर क्लोरीन का है वही पावर हमारे CCl4 वाले क्लोरीन का है, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, अर्थात यहाँ कोई प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं होगा। अब इस प्रतिस्थापन अपक्रिया में जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखें 3 स्टेप में होता है। पहला इनिशिएशन, दूसरा हमारा क्या, प्रोपोगेशन, और तीसरा हमारा क्या होता है, टर्मिनेशन। यानी कि हैलोजिनेशन, या इस जो एल्केन है, इस एल्केन से हैलो एल्केन बनाने के लिए 3 चरण में अपक्रिया होती है। पहला चरण हमारा क्या है, मैं इस साइड लिख देता हूँ। पहला चरण देखिए, पहला हमारा होता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप का मतलब आरंभन पद, कैसे अपक्रिया आरंभ होती है, पहला इनिशिएशन स्टेप होता है। दूसरा हमारा होता है प्रोपोगेशन स्टेप, या इसी को हम लोग कहते हैं संचालन पद। और तीसरा हमारा होता है टर्मिनेशन स्टेप, या इसी को हम लोग कहते हैं समापन पद। क्या कहते हैं, समापन पद। तो ये जो अपक्रिया होती है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। किसके द्वारा होती है, मुक्त मूलक के द्वारा होती है। तो इस प्रकार देखिए एल्केन से हम लोग हैलो एल्केन बनाना सीखे हैं। अब हम दूसरी विधि से हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे। अब देखिए दूसरा मेथड हम लोग बनाएंगे एल्कीन से, कि एल्कीन से फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए कि अगर यदि
किसी एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया हैलो अम्ल, हैलो अम्ल के साथ कराया जाता है तो हैलो अम्ल एल्कीन की द्विक बंध पर आकर जुड़ जाता है और हैलो एल्कीन का निर्माण करता है, हैलो एल्कीन का निर्माण करता है। अब देखिए जैसे, लेकिन यह कब होगा, यह जैसे देखिए एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, और ये हमारी हो गई क्या, एक एल्कीन, और इस पर हम क्या करा दें, HX का एडिशन करा दें, हैलो एसिड का। ये क्या है, हैलो एसिड का क्या करा दें, एडिशन करा दें। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि एक कार्बन पर हमारा H और एक कार्बन पर हमारा क्या, X जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये हमारा एल्कीन था, एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये हमारा एक कार्बन पर H जुड़ गया और एक कार्बन पर क्या हो गया, X। अब चाहे ये क्या हो, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, इस पर X और इस पर हमारा क्या, H। इस प्रकार ये हैलो एल्केन बन गया। लेकिन अब मान लीजिए एल्कीन दो टाइप से हो सकती है, जैसे एल्कीन दो प्रकार से हो सकती है। एक हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक एल्कीन, और एक हमारा क्या होता है, एसिमेट्रिक एल्कीन। एक हमारी सम्मित एल्कीन होगी, एक क्या होगी, सम्मित एल्कीन, और एक हमारी क्या होगी, असम्मित एल्कीन। तो दो प्रकार से एल्कीन होगी। इसका मतलब है, एग्जाम्पल से देखिए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि जब द्विक बंध पर कोई प्लेन पास किया जाए, तो वह दो बराबर भागों में बट जाए। तो ऐसे एल्कीन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक एल्कीन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास इसका एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो ये हमारा एक सिमेट्रिक एल्कीन है। कैसे, अगर हम क्या करें कि यहाँ से कोई एक प्लेन पास कर दें, इसको दो भागों में काट दें, तो यहाँ देखिए इधर इस साइड कितना कार्बन, एक और एक कितना, दो कार्बन, और हाइड्रोजन देखिए तीन और एक कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यहाँ देखिए इस साइड कार्बन एक और एक दो, और हाइड्रोजन तीन और एक चार। तो इसका मतलब ये एल्कीन हमारी कैसी हो गई, सिमेट्रिक एल्कीन। और ये हमारा देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल, पहले इसके बारे में लिखेंगे कि जब दो एक बंध पर कोई प्लेन पास किया जाए तो दो अलग अलग या असमान भाग प्राप्त होते हैं तो उसे असम्मित एल्कीन कहते हैं, असम्मित एल्कीन कहते हैं। जैसे हमारे पास देखिए एग्जाम्पल है
CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कोई प्लेन पास करेंगे डबल बॉन्ड पे, तो इस साइड देखिए क्या होगा, इस साइड हमारा 2 कार्बन, यानी डबल बॉन्ड से इस साइड देखिए कितना कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4 है, और इस साइड देखेंगे तो हमारा कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब दोनों भाग बराबर नहीं है, तो दोनों भाग बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारी सममित एल्कीन नहीं है, अर्थात ये असममित एल्कीन है या एसिमेट्रिक एल्कीन है। तो इस प्रकार देखिए कि हमारे पास एल्कीन 2 प्रकार से हो सकता है, तो 2 प्रकार से अगर एल्कीन है, अब हम कैसे सिमेट्रिक एल्कीन पर कैसे हम हैलो एसिड का एडिशन कराएंगे और एसिमेट्रिक एल्कीन पर कैसे हैलो अम्ल का हम एडिशन करा करके हैलो एल्केन बनाएंगे। तो हमें इस एल्कीन से हैलो एल्केन बनाने के लिए 2 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार क्या है कि सिमेट्रिक एल्कीन से कैसे बनाएंगे और एक बार कैसे एसिमेट्रिक एल्कीन से कैसे बनाएंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग सममित एल्कीन से, किससे, सममित एल्कीन से, सममित एल्कीन से कैसे बनाएंगे। तो ये सममित एल्कीन में जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पर हम HX का एडिशन करा दें, HX का एडिशन करा दें। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करके किसी भी कार्बन, जैसे HX में हमारे पास 2 भाग होते हैं, हैलो एसिड में 2 भाग है, एक हमारा क्या H पॉजिटिव और एक हमारा क्या X नेगेटिव। तो इसका मतलब इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक भाग कहेंगे। इस वाले को कौन सा भाग, धनात्मक भाग, और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक भाग कहते हैं। अब यहाँ देखिए अगर हमारे पास एल्कीन क्या है, सममित है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस किसी भी एक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इस पर H और इस पर X, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस CH2 पर X और इस वाली नेक्स्ट वाली पर H, ये दोनों चाहे ऐसे जोड़े चाहे ऐसे, दोनों प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट हमारा समान ही रहेगा। ऐसे इसको करके इसको शार्ट कर लीजिए, 2 और 1 H 3 H हो जाएगा, तो ये CH3 CH2 और ये X हो गया। यहाँ भी देखिए तो ये हो जाएगा X और ये CH2 और यहाँ H और ये CH2 क्या हो गया, CH3। अब इन दोनों का आईपीएसी नाम लिख लीजिए। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला ये हो गया, तो 1 2 यानी 2 है तो हमारा एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन हो गया, और 1 नंबर पर हैलोजन लगा है तो 1 हैलो हो जाएगा। इसका मतलब 1 हैलो एथेन। अब देखिए इसका भी नाम देखिए, तो इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद अंकन उस साइड से किया जाएगा जिधर से हमारा हैलोजन नियरेस्ट होगा। तो यहाँ देखिए हमारा X जो है इस साइड से, तो 1 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 कार्बन है तो H, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद 1 नंबर पर हैलो है तो 1 क्लोरो हो जाए, ओ 1 हैलो हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए कि चाहे एडिशन अगर सममित एल्कीन है तो हैलो अम्ल का एडिशन हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। मतलब हैलो अम्ल का X चाहे इस वाले कार्बन पर जोड़े चाहे इस वाले, दोनों का प्रोडक्ट समान रूप से आता है। अब इसका 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और इसका रिएक्शन हम करा दें HBr से, इससे HBr से। तो HBr से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें HBr यानी ये हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 के लिए क्या, ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, और ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब इसका एडिशन कराना है तो इसमें H हमारा धनात्मक भाग होगा, Br यानी कि ये हैलोजन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक भाग हो जाएगा, यानी H धनात्मक भाग है, Br क्या है, ऋणात्मक भाग है। तो अब आप देखिए कि इस H और Br का एडिशन हमें इस केवल डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कराना है। कहाँ कराना है, केवल डबल बॉन्ड वाली, यानी इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, इसी पर एडिशन कराना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड क्या, CH और ये हमारा CH3। अब देखिए हम कह रहे हैं कि इस वाले पर H जोड़ेंगे और इस पर क्या, Br करें। फिर कोई कारण नहीं, ऐसा नहीं, हमारा मन है कि हम लोग क्या करेंगे, इस पर इस वाले पर Br जोड़ेंगे और इसकी बगल वाली पर H जोड़ेंगे। तो इस प्रकार देखिए क्या होगा
कि हमें लगेगा कि ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों प्रोडक्ट एक ही हैं। दोनों का हम नाम लिख करके चेक करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहली IUPAC नाम लिखने में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो यहाँ देखिए लंबी श्रृंखला में सीधे मिल रही है। उसके बाद दूसरा काम हम लोगों का क्या होता है, अंकन करना होता है। तो हम दूसरा काम अंकन करेंगे। अंकन उस साइड से किया जाता है हैलो एल्केन में इधर से हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, नज़दीक होता है। तो इस साइड से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4, 4 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। तो ये हो गया क्या, ब्यूटेन। और उसके बाद देखिए 2 नंबर पर हाइड्रोजन है तो 2 ब्रोमो हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एच का कोई नाम नहीं लिखा जाता है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ देखिए इसमें, तो इसमें देखिए लंबी श्रृंखला हमारी यही 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी। फिर अंकन उस साइड से किया जाएगा जिधर से हमारा क्या होगा कि हाइड्रोजन नज़दीक होगा। तो इस साइड से देखिए दूसरे नंबर पर आएगा और इस साइड से तीसरे नंबर पर। इसका मतलब अंकन इस साइड से किया जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, और 2 नंबर पर हमारा क्या है, Br, तो 2 ब्रोमो। तो इसका भी नाम देखिए वही है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और इसका भी नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई सममित एल्कीन है तो हम उसमें हैलो अम्ल या हैलो एसिड का एडिशन डबल बॉन्ड पे किसी भी प्रकार से कराएंगे तो आने वाला प्रोडक्ट हमारा समान ही होता है। लेकिन अगर क्या है कि एल्कीन एसिमेट्रिक हो गई तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है, मार्कोनी का नियम लगाना पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग असममित एल्कीन या एसिमेट्रिक एल्कीन से हम अगर हैलो अम्ल की अपक्रिया करा दें तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसमें कौन सा नियम लगेगा, इसके बारे में हम आगे चल करके पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने सममित एल्कीन से कैसे हैलो एल्कीन बनाएंगे इसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, एसिमेट्रिक एल्कीन यानी असममित एल्कीन से कैसे हैलो एल्कीन बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन सा नियम लगेगा, उसमें हमें जैसे मार्कोनी का नियम ये सब पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि असममित एल्कीन से कैसे हम बनाएंगे हैलो एल्कीन। धन्यवाद।